हाय वाय तो होता रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट आवर फेवरेट अमृता राव, जो कि पहले अपने टाइम में इतनी फेमस थी कि वो अलग ही बोल्ड क्वीन में बताई जाती थी। बिल्कुल अ टिपिकल इंडियन ब्यूटी जो अपनी पीक टाइम पे बिल्कुल डाउनफॉल पे चली गई। और ऐसा क्यों हुआ? लेट्स डाइव इनटू इट। ओके, सो अमृता पहले से ही किसी फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी। शी जस्ट वांटेड टू अ नॉर्मल ग्रेजुएशन, बट इन द मिडल ऑफ इट शी डिसाइडेड टू बी एन एक्ट्रेस। तो उन्होंने ऑडिशंस दिया, ऑडिशंस में उनका लक चल गया एंड शी वाज कास्टेड इन एन एडवर्टीजमेंट। बट उस एडवर्टीजमेंट में उनको एक डायरेक्टर ने देखा, अब की बरस ने, और उन्हें उस टाइम एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला, जो कि वो खुद भी चाहती थी एक एक्ट्रेस बनना। बीइंग अ नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से अमृता राव को 2000 में काफ़ी फिल्म मिली। अब की बरस ने उनको चांस दिया और फिल्म में आने का, जिसके फॉलोअप थे मैं हूं ना, जिसमें उनको काफ़ी फेम मिला क्योंकि वो शाहरुख खान के साथ थी। और उसके बाद उन्हें लैंड होती है विवाह मूवी, जो कि ब्लॉकबस्टर हिट होती है उनकी सारी मूवीज लिस्ट में से। और इसको इतना लोग पसंद करते हैं कि अमृता को उस चीज़ के लिए बहुत अवार्ड्स मिलते हैं, लाइक बेस्ट डेब्यूटेंट ऑफ द ईयर फॉर अब की बरस। और विवाह के लिए तो उनके खुद बेस्ट फिल्म फेयर के लिए भी उनको अवार्ड्स मिलते हैं और उनको नॉमिनेट किया जाता है। उसके बाद काफ़ी फिल्म्स के उनको इतने ऑफर्स आते हैं कि वो लगातार 3-4 फिल्म्स एक साथ कर रही थी, जिनमें से ये कुछ फिल्म्स थी। जिनमें से एक फिल्म में प्यारे मोहन पे उनकी ईशा दियोल के साथ पेयरिंग होती है, और उसमें उनके एक बहुत बड़ी टसल हो जाती है ऑन द सेट, जिसमें क्रू भी देखता रह जाता है। और इस मैंने कहा कैट इसको फाइट थोड़ा के चलते चेंज उनकी करो काफ़ी कंट्रोवर्सी बाहर आती है। इसमें गुस्सा नहीं हुए, मैंने समझाया उनको। आपका गुस्सा देखा और एशा के गुस्से के बारे में मैंने पढ़ा। एशा ने एडमिट किया कि इन्होंने अपनी जो को स्टार अमृता राव है उनको थप्पड़ मार दिया था। मारा था? मुझे याद नहीं है। याद नहीं है मुझे। एमा जी ने कहा था ये बहुत टफ है और फुटबॉल प्लेयर थी। ये जब मेरे साथ रहती है मुझे कोई बाउंसर की जरूरत नहीं है। के बाद भी नहीं समझते हैं तो कुछ अलग ढंग से समझाना पड़ता है। तो ये बड़े हाथ किस काम के आए? किस चीज का काम आएगा? मतलब पूरे खानदान को शौक है डांटने का, मारने का, पीटने का। अमृता फिर से अपने काम में लग जाती है, बट इसमें एक और प्रॉब्लम आती है क्योंकि करीना कपूर और शाहिद कपूर एक रिलेशनशिप में होते हैं। तो करीना कपूर को शाहिद कपूर पे शक होता है क्योंकि अमृता और शाहिद ने इतने साल इतने मूवीज में काम करा है, तो उन्हें लगता है कि इन दोनों का कोई अलग ही रिलेशनशिप कर चल रहा है, जो कि उन्हें बहुत शक होता है अमृता पे। तो शी ट्राइज टू मतलब उनके करियर पे हावी होती है करीना कपूर। और इसकी वजह से वो सारे प्रोड्यूसर्स, अपने सारे लिंक्स होने की वजह से वो सारे प्रोड्यूसर्स को कहती है, डायरेक्टर्स को कहती है, प्लीज़ डोंट कास्ट अमृता इन एनी ऑफ द फिल्म्स। ऑलरेडी बहुत फिल्म्स उनकी फ्लॉप हो गई थी, तो इसकी वजह से उनके बाद बहुत नैरो डाउन हो गया था ऑप्शंस, और उनको काफ़ी लोग बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस काफ़ी मीन एटीट्यूड देती थी जस्ट बिकॉज शी नेवर हैड कनेक्शंस और वाज बॉर्न इन बॉलीवुड फैमिली। उसके बाद उन्हें काफ़ी साइड रोल्स मिले, बट उसके बाद उनको मेन रोल ठाकरे में मिला, जिसको 2016 में थी, और वो मूवी काफ़ी हिट जाती है, जिसमें उनको बाबा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है मराठी डेब्यू करने में। उन्होंने तेलुगु इंडस्ट्री में भी काफ़ी ट्राई करा है और उन्होंने उसमें मूवीज़ करी हैं। उसके बाद मूवीज़ में इतना लक ना होने के बाद बिल्कुल मेन स्ट्रीम उसमें अब वो बहुत अपने यूट्यूब चैनल पे वर्क करती है अपने हस्बैंड के साथ, जो कि उन्होंने शादी की थी आफ्टर 7 years ऑफ डेटिंग विद आरजे राहुल। और उसके बाद अब इनकी एक छोटी सी फैमिली है, एंड दिस इज हाउ हर करियर came to an end in mainstream Bollywood. But now she is very successful and happy using her YouTube channel.